Hello friends, welcome to my channel Traveler's Life to Explore. So मैं अभी जो है मेघालय से होकर आया. मैं अगस्त के मंथ में गया था, एंडिंग अगस्त. बिकॉज कहते हैं कि मेघालय में बहुत खूबसूरत होता है आफ्टर मानसून जाना. बट मैं मानसून के एंडिंग में इसलिए गया क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी होता है. सो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो मैं प्रेफर करूँ कि आप स्कूटी रेंट कर लें, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये ऑलमोस्ट अगर आप चेरापूंजी में हो तो अराउंड 51 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको चेरापूंजी से, और अगर आप शिलोंग में हो तो आपको 47 किलोमीटर दूर पड़ेगा शिलोंग से. आप कैब भी कर सकते हो और कार रेंट कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी. जैसे आप लोग हो, अगर आप 2 बंदे हो तो मैं कहूँगा स्कूटी रेंट कर लो. अगर आप जो ज़्यादा बंदे हो तो आप एक गाड़ी हायर कर लो. बट अभी जैसा कि जो है सोनम वाला केस हुआ था, तो जो है मेघालय में शिलोंग या चेरापूंजी में कहीं भी स्कूटी रेंट पे नहीं मिल रही है. गवर्नमेंट ने पूरा बंद कर दिया है. तो मैं कहूँगा कि फिर आप गुवाहाटी उतर रहे हो, जब आप ट्रेन से आते हो तो आपको गुवाहाटी उतरना पड़ता है मेघालय के लिए. तो गुवाहाटी से ही आप स्कूटी या कार अपनी रेंट कर लें तो आपको सस्ता पड़ेगा. अदरवाइज़ यहाँ पे अगर ब्लैक में आप लेते हो तो आपको 800-900 तक पड़ेगी स्कूटी, जो कि बहुत ही महंगी पड़ रही है. तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है स्कूटी अपनी जो है गुवाहाटी से ले लो. गुवाहाटी से मैंने स्कूटी ली थी 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, ठीक है. और मेरे स्टे था चेरापूंजी में, तो मुझे ये ट्रैक दूर पड़ा 51 किलोमीटर दूर, ठीक है. और अगर आप स्कूटी ले जाओगे तो आप कहीं भी रुक सकते हो, और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है. बस जो है याद रखना कि 51 किलोमीटर का रास्ता जो है लगभग 2 घंटे का लगेगा. 2-2.5 घंटे के बीच में वरी करता है कि आपको टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी स्पीड में, अच्छी स्पीड में. अदरवाइज़ अगर रास्ते में लैंडस्लाइड मिलती है तो ऑब्वियस ही बात है लेट होना ही होना है, क्योंकि जो है मैं जब जा रहा था तो लैंडस्लाइड मिली थी मुझे, और वहाँ मुझे लगभग आधे से घंटे 40 मिनट वेट करना पड़ा था. बट मैं कहता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि जो है मुझे वहाँ पे कुछ दोस्त भी मिले, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर था, मैं स्कूटी से था. तो जो है मुझे और भी बंदे मिले स्कूटी बाइक से जाने वाले, जो कि सोलो ट्रैवलर तो नहीं थे. बट 2 बंदे वहीं के थे गुवाहाटी के, 2 और 4 बंदे अपने जो है यूपी के थे, लखनऊ से, ठीक है. तो बहरहाल वहाँ हम लोग उनसे मिले. वो लोग भी वहीं जा रहे थे सेम बैम्बू ट्रैक के लिए, बट वो लोग शिलोंग से जा रहे थे. और अगर आप बैम्बू ट्रैक के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि अपना वापसी का जो स्टे है वो चेरापूंजी में रखना. अदरवाइज़ आप रास्ते में कोई विलेज वगैरह भी होम स्टे वगैरह चेक कर सकते हो, अगर वहाँ मिलता है तो आपको. आप मेक श्योर रखना कि आपका स्टे चेरापूंजी में हो, क्योंकि ऐसा हुआ कि आप वापसी करके चेरापूंजी में ईज़िली आराम से स्टे करके आप नेक्स्ट डे भी चेरापूंजी के बाकी वाटरफॉल्स वगैरह कवर कर सकते हो, जो कि मैंने किया था. मैं जो है मैंने चेरापूंजी में स्टे लिया था, तो मैं वापसी गया चेरापूंजी, वहाँ जाके अपना मैंने आराम से स्टे कर मॉर्निंग में बाकी चीज़ें कवर करी, जो कि बेस्ट है. क्योंकि शिलोंग में कुछ भी नहीं है, मतलब खास भी कुछ नहीं है, 2-3 जगह ही है बस. उसके बाद शिलोंग में कुछ भी नहीं है, तो मेन चेरापूंजी में सब कुछ है. तो फर्स्ट डे आप शिलोंग कर सकते हैं, सेकेंड डे आप चेरापूंजी निकल जाना. उसके बाद वहाँ पे स्टे करके नेक्स्ट डे के लिए ये ट्रैक करना स्टार्टिंग मॉर्निंग से, ठीक है. उसके बाद इस ट्रैक का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है, और वाकिंग विलेज आपको पहुँचना पड़ेगा इस ट्रैक के लिए. वाकिंग विलेज से स्टार्ट होता है ये ट्रैक, और इसका ट्रैक का नाम है मोरिंग खांग. बैम्बू ट्रैक है हम कहते हैं, बट इसका जो नाम है वो है मोरिंग खांग ट्रैक. मोरिंग खांग ट्रैक इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है. बेसिकली एक लव स्टोरी है, जिसमें 2 पहाड़ एक फीमेल पहाड़ के लिए लड़ते हैं, ठीक है. तो एक लव स्टोरी है, आपने सुना भी होगा, अदर वीडियोस में भी है उसके बारे में. एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है. सो ऐसी कहानी है, इसके ऊपर इसका नाम मोरिंग खांग ट्रैक रखा गया. उस ट्रैक की खास बात क्या है, इसको हम लोग की बैम्बू ट्रैक कहते हैं. बैम्बू ट्रैक कहने के पीछे इसका खास रीज़न ये है क्योंकि ये ट्रैक कोई जंगलों से होकर नहीं गुजरता, ना कोई आपके पहाड़ के ऊपर से गुजरता है. ये ट्रैक पहाड़ों के साइड से है. बेसिकली इस ट्रैक को बनाया गया है, ना कि जो है ये ट्रैक नेचुरली था. इसको बाकायदा लोगों ने बनाया है बैम्बू के ज़रिए. तो बैम्बू के ज़रिए साइड में बनाया, पहाड़ के बिल्कुल साइड में. जब आप चलते हो ना तो लिटरली बैम्बू बिल्कुल शेक करता है. बैम्बू ट्रैक पर जब चलोगे आप तो आपको ये पूरा बैम्बू की जो रास्ता है पूरा हिलेगा. तो यहाँ बैलेंस बनाना, और नीचे देखो तो खाई, और सामने खूबसूरत वादी, नीचे बहती हुई नदी, ये सब है इसके अंदर. है तो बहुत खूबसूरत ट्रैक, बट प्लस डेंजरस भी है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन वगैरह अगर हाथ से छूटा तो मेक
मिलेगा नहीं, इतना पता है, ठीक है। तो वो तो नहीं मिलेगा आपको, आप बिल्कुल भूल जाओ। सो मैं तो सोलो ट्रैवलर था, तो मैंने स्कूटी पर डलवाया, वहाँ पहुँचा, 100 रुपये एंट्री चार्जेस हो गए थे हमारे पर बंदे पे। उसके बाद वहाँ पहुँच के अगर आपको ट्रैक करना है तो आप इजी ट्रैक है, कोई हार्ड ट्रैक नहीं बोलूँगा मैं इसको, बट डेंजरस है क्योंकि वो बैम्बू से बना हुआ है साइड में रास्ते में। और प्लीज़ किसी बुज़ुर्ग वगैरह को लेके मत जाना, छोटे बच्चे को लेके मत जाना, क्योंकि ये ख़तरनाक भी है, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग जो है चढ़ नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो ट्रैक है ना उसकी चढ़ाई है, मतलब बैम्बू पे ही चढ़ाई है, तो बहुत स्टीप चढ़ाई है। तो उस पर में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से जो है पत्थरों के बीच से निकलना पड़ता है, तो वो भी सही नहीं है। आप जैसे देख रहे होंगे वीडियो के अंदर कैसा व्यू है वहाँ का और कैसी रोड है, और बहुत ही बेहतरीन रास्ता है चिरापुंजी से उस ट्रैक के लिए। बहुत ही खूबसूरत रास्ता, ऐसा लगेगा आप पहाड़ों में सफ़र कर रहे हो, मतलब पहाड़ों में क्या बादलों में सफ़र कर रहे हो। बहुत ही खूबसूरत व्यू आएंगे रास्ते में। सो जो है इसको बहुत ही इंजॉय कर सकते हो आप, इजीली जाओ, ठीक है। फिर वहाँ पे 2-2.5 घंटे का ट्रैक है ये। वहाँ ऊपर जाके हो क्या ना, बेसिकली आप पहले एक पहाड़ पे जाएंगे, फिर वो एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से जुड़ा हुआ है बैम्बू के ज़रिए। कोई पत्थर नहीं है, कोई ज़मीन के वे नहीं है वहाँ पे वो जुड़ा हुआ है एक वो जो है बैम्बू के ज़रिए। तो आप बैम्बू से पहले एक पहाड़ पे जाएंगे, फिर उस बैम्बू से फिर जाएंगे दूसरे पहाड़ की तरफ, और दूसरे पहाड़ फिर ऊपर जाएंगे टॉप पे जाके फिर आपको वापसी करनी है। तो जो सेकंड वाला पहाड़ है ना, उसकी जो चढ़ाई है वो बैम्बू से बहुत स्टीप है। तो प्लीज़ केयरफुल रहना, अपनी एसेसरीज जो भी फ़ोन वगैरह लेके जा रहे हो उसे संभाल लेके जाना, जो अगर गिरा तो फिर ख़त्म है, ठीक है, मिलेगा भी नहीं आपको। तो और ज़्यादा यूज़ मत करना फ़ोन का वहाँ पे ट्रैक पे। और बहरहाल रास्ते में वाटरफॉल भी आपको एक जगह दिखेगा, वहाँ पे आप चाहो तो थोड़ी देर बैठ सकते हो, पानी भर सकते हो, और अगर आप नहाए तो नहा भी सकते हो, अच्छा बना हुआ है। तो हम तो लोग नहाए तो उसके अंदर। बहरहाल उसकी फिर वापसी करनी है, फिर आप वापसी आकर अपना स्टे ले सकते हो चिरापुंजी के अंदर, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। सो यही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस ट्रैक के अंदर, बस यही है कि बहुत ही फेमस है, खूबसूरत बना हुआ है, रास्ते बहुत अच्छे हैं इसके। जो है आपका रास्ते में आप जाओगे तो वहाँ पहुँचने तक का रास्ता बहुत खूबसूरत है। उसके बाद बैम्बू ट्रैक के जगह पे अगर आप जो है बैम्बू ट्रैक करोगे तो उसका जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। तो बहरहाल वर्थ इट है, अगर आप जाओगे तो बेस्ट प्लेस है मेघालय में, आपको ये मस्ट विजिट प्लेस है जो अभी करनी चाहिए। ये ईस्ट खासी हिल से पड़ता है मेघालय के, ठीक है। तो जाइए और हो के आइए। बहरहाल बहुत खूबसूरत ट्रैक है। अगर आपको इसको जल्दी ख़त्म करना है, अगर आपको ये है कि आपको कोई और जगह भी कवर करनी है, जैसे कि क्लीनेस्ट विलेज भी रास्ते में पड़ता है, अगर आप जा रहे हो तो आप रास्ते में क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया पड़ेगा, अगर आपको वो भी विज़िट करना है तो आप वो विज़िट कर सकते हो, बट आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप वो जगह भी कवर कर सको। तो पहले आप जाइए, बैम्बू ट्रैक करिए, फिर ये करिए, और बहरहाल बहुत ही आराम से आइए। और अगर आपको जाना है तो बेस्ट सीज़न बताऊँ आपको मैं, या तो सितंबर में जाइएगा, अगस्त के एंड में, क्योंकि अगस्त में मुझे बारिश का सामना करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा बारिश का। बट अगर आपको जाना है तो आप सितंबर में जाइए, अगस्त के एंड में जा सकते हो आप अगर जाना चाहते हो। और इसके अलावा जनवरी जनवरी तो है ही है, ठंडक का मौसम होता है, बट वहाँ का बहुत अच्छा वेदर होता है, तो आप उस टाइम भी विज़िट कर सकते हो। बहरहाल बस इतनी ही थी कहानी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड